श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, आज सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पद्म पुराण में वर्णित तुलसी माता की महिमा का श्रवण करेंगे। सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान श्री हरि की परम प्रिय और पूजनीय स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धापूर्वक तुलसी की सेवा और पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय नैमिषारण्य में विराजमान ऋषियों ने सूत जी से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे सूत जी, तुलसी माता को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी क्यों कही जाती है? कृपया हमें इसका रहस्य बताइए। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। तुलसी माता की महिमा का पूर्ण वर्णन करना कठिन है। भगवान श्री हरि स्वयं तुलसी को अत्यंत प्रिय मानते हैं। श्रद्धा से अर्पित किया गया एक तुलसी दल भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। सूत जी आगे बोले, जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ पवित्रता, भक्ति और शुभता का निवास माना जाता है। प्रातःकाल तुलसी के दर्शन, जल अर्पण और परिक्रमा करने से मन में भक्ति का भाव बढ़ता है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। हे ऋषियों, अब मैं आपको तुलसी माता की दिव्य महिमा और उनके पावन चरित्र का वर्णन सुनाऊंगा। इसे श्रद्धापूर्वक सुनने वाला भक्त भगवान श्री हरि की भक्ति में दृढ़ होता है और उसके जीवन में धर्म का प्रकाश बढ़ता है। इतना कहकर सूत जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और तुलसी माता की पवन कथा का आरंभ किया। बोलिए श्री हरि तुलसी माता की जय। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, भगवान श्री हरि की प्रिय तुलसी की महिमा अत्यंत है। उनके स्मरण मात्र से मन में पवित्रता का संचार होता है। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी की सेवा करता है उसके घर में धर्म और भक्ति का वास होता है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, कृपया यह भी बताइए कि तुलसी माता भगवान विष्णु को इतनी प्रिय कैसे हुई? सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, प्राचीन काल में एक परम तेजस्वी पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त देवी ने कठोर तपस्या की। उनका एक ही संकल्प था कि उनका जीवन सदैव भगवान की भक्ति में समर्पित रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। देवता, ऋषि और सिद्धजन भी उनके तप का सम्मान करने लगे। उनकी अटल भक्ति, पवित्र आचरण और भगवान के प्रति प्रेम से प्रसन्न होकर भी श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया कि संसार में वे तुलसी के नाम से पूजित होंगी। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मेरी पूजा तुम्हारे पवित्र पत्र के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जो भक्त श्रद्धा से मुझे तुलसी दल अर्पित करेगा मैं उसकी भक्ति को प्रेम पूर्वक स्वीकार करूँगा। सूत जी ने आगे बोला, इसी कारण वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और श्री हरि की पूजा में तुलसी का विशेष स्थान है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति, पवित्रता और समर्पण का दिव्य प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी के दर्शन करता है, जल अर्पित करता है, दीप प्रज्वलित करता है और श्रद्धा से परिक्रमा करता है, उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम और सदाचार की भावना बढ़ती है। हे मुनिवरों, अब मैं आपको तुलसी माता के जीवन से जुड़ा हुआ दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा जिसने उन्हें संपूर्ण जगत में पूजनीय बना दिया। प्राचीन काल में एक परम तेजस्विनी और पतिव्रता देवी थी जिसका नाम वृंदा था। वे भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थी। उनका जीवन सत्यता, पवित्रता और धर्म के पालन में ही व्यतीत होता था। प्रतिदिन वे भगवान विष्णु का ध्यान करती और उनके नाम का जप करती। वृंदा की भक्ति इतनी निष्कपट थी कि देवता और ऋषि भी उनके तप का सम्मान करते थे। उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। वे सदा ही प्रार्थना करती थी कि संसार में धर्म की वृद्धि हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा, ऋषिगण, भगवान को अपने भक्तों की सच्ची भक्ति सबसे अधिक प्रिय होती है। धन, वैभव या भारी आडंबर से अधिक मूल्य श्रद्धा और निष्काम प्रेम का होता है। इसी कारण भगवान श्री हरि ने वृंदा की भक्ति को अमर बनाने का निश्चय किया। उन्होंने वरदान दिया, हे देवी, कलयुग में भी तुम्हारा स्मरण भक्तों को पवित्र करेगा। तुम तुलसी के रूप में प्रत्येक वैष्णव के घर में पूजित होगी। मेरी पूजा तुम्हारे पवित्र पद के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यह वरदान सुनकर वृंदा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरा जीवन तभी सफल है जब मैं सदैव आपकी सेवा और आपके भक्तों के कल्याण का माध्यम बन सकूं। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी की सेवा करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। जो तुलसी के समीप बैठकर मेरा नाम जपेगा उसके मन में भक्ति दृढ़ होगी और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। सूत जी बोले, इसी कारण सनातन परंपरा में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना, उसकी सेवा करना और भगवान को तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, तुलसी माता केवल भगवान श्री हरि की प्रिय ही नहीं बल्कि वे भक्ति, पवित्रता और सदाचार की भी प्रतीक है।
जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा श्रद्धा से लगाया जाता है और प्रतिदिन उसकी सेवा की जाती है, वहाँ भगवान की कृपा बनी रहती है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, तुलसी माता की पूजा करने की उचित विधि क्या है, उससे क्या फल प्राप्त होता है? सूत जी ने उत्तर दिया, प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मन से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए, दीपक जलाना, परिक्रमा करना और भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। उन्होंने आगे कहा कि तुलसी की सेवा केवल भारी पूजा नहीं, इसका वास्तविक अर्थ अपने जीवन में सत्य, दया, संयम, सेवा और भगवान के प्रति प्रेम को स्थान देना। यदि मन में श्रद्धा न हो तो केवल भारी क्रम से पूर्ण फल नहीं मिलता। सूत जी ने एक सुंदर उपदेश दिया, जो मनुष्य क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या का त्याग करके भगवान का स्मरण करते हैं, उसके हृदय में तुलसी की तरह पवित्र भक्ति विकसित होती है। यही सच्ची तुलसी सेवा है। ऋषि मुनि यह दिव्य उपदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे सूत जी, आज हमें समझ में आया कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जो श्रद्धापूर्वक तुलसी माता की महिमा सुनता है, भगवान श्री हरि का नाम जपता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे मंगलमय बनता है। इस प्रकार तुलसी माता की महिमा का यह पावन प्रसंग पूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में हम लाएंगे षष्ठी की उत्पत्ति। बोलिए श्री तुलसी माता की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्ण दोस्तों।